नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश अडवाणी स्वास्तिक फार्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा जो है वो अक्टूबर का ट्रेनिंग बैच वाइंड अप हो गया है और आज हम आए हुए प्रतिभागियों का रिव्यू लेंगे। उनको यहां पर आकर कैसा लगा, उन्होंने यहां पर क्या सीखा, आगे चलकर उनकी क्या प्लान्स हैं। दोस्तों, हमारा इसी कड़ी में नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन जगन्नाथपुरी उड़ीसा में ही होने जा रहा है, जिसकी डेट्स रहेंगी 3, 4, 5 दिसंबर। रजिस्ट्रेशन खुल चुके हैं। जिन भाइयों ने आना है बड़ी खुशी से आ सकते हैं। अभी हम रिव्यू स्टार्ट करेंगे, देखेंगे यहाँ पर आए हुए लोगों को कैसी अनुभूति हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अविनाश राउतराय है, मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से हूँ। क्या काम करते हैं अविनाश बाबू? मेरा ट्रांसपोर्टिंग चलता है माइंस में। ठीक है, आयरन माइंस में। बहुत अच्छी बात है जी। अभी आप ऑलरेडी एक क्षेत्र में हैं जी। शायद आपने कुछ उसमें कामयाबी हासिल की होगी जी। आप पिगरी में क्यों आ रहे हैं? देखिए, एक्चुअली अभी जो मैं काम कर रहा हूँ जो ट्रांसपोर्टिंग का, उसमें क्या है मतलब कभी आपका मतलब आमदनी जो है वो हमारे ऊपर नहीं है। कभी माइंस का मतलब सिचुएशन के हिसाब से अपना आमदनी भी कम ज़्यादा होता है फ्लक्चुएट तो यहाँ पे। लेकिन पिगरी में अभी जो मतलब मैंने जितना भी रिसर्च यूट्यूब में किया है, अभी जो है इसमें पिगरी में अभी फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लंबा फ्यूचर है। और अभी स्टार्टिंग पीरियड, ये तो गोल्डन पीरियड ही लग रहा है मुझे। तो इसका जो आमदनी है वो मेरे ऊपर ही है, जितना मैं कर पाऊंगा उसी हिसाब से मेरा आमदनी होगा, जो भी है मेरे हाथ में ही है। आप इसको किस स्केल पर करना चाहते हैं? इसको मैं थोड़ा लार्ज स्केल में ही करना चाहूँगा। इनिशियली आप कितने मादाओं से स्टार्ट करना? इनिशियली मैं तो ट्राई कर रहा हूँ 50+ करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। इसकी लोकेशन कौन सी रहने वाली है? लोकेशन मेरा जगत सिंहपुर में रहेगा। जगत सिंहपुर। एक्चुअली क्या है कि भुवनेश्वर में हम लोग का घर के जो आसपास है उसका लैंड वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है, तो इसीलिए वहाँ पे करना मुश्किल है। ठीक है, तो इसीलिए जगत सिंहपुर में करना चाहता हूँ। एक मैं मुख्य सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आप लाइव स्टॉक में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। जी, आई थिंक लाइव स्टॉक में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो आप इसमें अपनी सफलता की पॉसिबिलिटीज़ कितनी देखते हैं? और ये सफलता सिर्फ आप पर निर्भर करेगी या किसी और पर अभी आपकी डिपेंडेंसी होगी, जैसा कि आप ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उसमें? नहीं, ये तो मतलब मेरे ऊपर ही है, कुछ मेरे ऊपर ही है। तो जितना इससे मैं नॉलेज गेन करूँगा उतना ही मेरे लिए अच्छा है इसके ऊपर। क्या मानते हैं कि मुझे नहीं पता है कि आप कितनी आमदनी कर रहे हैं, उसको छोड़िए, रिवील भी करना छोड़िए, बट आप जितनी भी आमदनी कर रहे हैं क्या आप पिगरी उसको डेफिनेटली उससे ज़्यादा हो सकता है, इसलिए ही मैं इधर ही आया हूँ या फिर कंटिन्यू करना चाहता हूँ इसको आगे। आपका आना यहाँ पर सार्थक हुआ? बिल्कुल। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। कुछ नए लोगों को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जो लोग नया फार्म करना चाह रहे हैं बट वो कहीं से ट्रेनिंग नहीं लेकर खाली यूट्यूब से देखकर अगर करना चाह रहे हैं, तो उनको कोई सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, आप यूट्यूब में तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर सही में आपको करना ही है, आप डिसाइडेड हो आपको करना ही है, तो आप आइए ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, क्योंकि यूट्यूब से हम जो भी देखे हैं उससे बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ रियलिटी यह है जो यहाँ ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद ही आपको पता चलेगा, तो आपके लिए बेटर होगा। आपको जहाँ पर भी आपके अगल बगल में कहीं पर भी ट्रेनिंग मिलता है, आप वहाँ से ट्रेनिंग लीजिए, बट कहीं ना कहीं से प्रशिक्षण जरूर प्राप्त करें। सो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार जी। नमस्कार। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सरोज कुमार साहू, आई एम फ्रॉम उड़ीसा, कटक डिस्ट्रिक्ट, बड़म्बा से। क्या काम करते हैं सरोज बाबू आप? मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में एज एन इंजीनियर काम करता हूँ। ठीक है, आप ऑलरेडी एक काम कर रहे हैं, फिर भी आप पिगरी में क्यों आना चाहते हैं? मुख्य कारण मुझे कुछ मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बाकी जो हमारा कंट्री में जैसे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो कोशिश करता हूँ कि एक नौकरी मेरा छोड़ने के समय दूसरों को भी दे सकता हूँ एम्प्लॉयमेंट। ये मेन चीज़ है। बहुत अच्छी बात है। फिर आप एक विचार लेकर आए थे इस ट्रेनिंग में, तो क्या आपका वो विचार पूर्ण होता दिख रहा है? क्या आप इसमें अपना फ्यूचर इस्टेब्लिश करेंगे या फिर कुछ आमदनी भी करेंगे? कुछ इसके बारे में मोटे मोटे लफ्ज़ों में बताइए आप। बिल्कुल। जैसे मैं सोचा था कि जैसे लाइफ में तो अभी हमारा टाइम तो कुछ कमाई करना है, तो ऐसे जॉब में भी करते हैं, थोड़ा प्रोफेशन में थोड़ा चेंज करके देखते हैं, जाकि हमारा पास जो पोटेंशियलिटी है उसको रियल यूटिलिटी करेंगे। आप क्या मानते हैं कि आप जो भी आमदनी ले रहे हैं
उससे आप इस क्षेत्र में आकर आमदनी को इंक्रीज करेंगे या बैलेंस करेंगे, थोड़ा सा उसके मामले में आप क्या सोचते हैं? उससे तो बहुत बढ़िया आमदनी ले सकते हैं। वो तो जॉब में तो लिमिटेड है, लेकिन ये पिगरी ऐसा एक सेक्टर है, यहाँ पे आने के बाद जो मैं सोच रहा था पहले, वो अभी और थोड़ा क्लियर हो गया कि नहीं, ये राइट पाथ है। अगर हम पिगरी में आगे जाएंगे तो बहुत स्काई इज़ द लिमिट। ऑब्वियसली हम जितना मैनेजमेंट कर सकते हैं, अगर हमारे पास वो आइडियाज़ और वो दक्षता है, तो हम ज़रूर इसको टच कर सकते हैं और बहुत आगे निकल सकते हैं। निस्संदेह निस्संदेह। आपका आना यहाँ पर सार्थक हुआ। आप एक ज़िंदगी के 3 दिन कीमती समय लेकर आए हैं और बहुत कुछ विचार, अपेक्षाएं, उम्मीदें लेकर आए होंगे, तो क्या वास्तव में यहाँ पर आकर पूरी हुई हैं या फिर उसमें कुछ कमी रह गई है? नहीं, मैं जितना पहले तो मैं ब्लैंक था, जैसे एक कोरा कागज़ ही था। यहाँ आने के बाद शायद उसके ऊपर मैं जितना इस पेज में लिखा हूँ वो पूरा भर गया है, और कोशिश करता रहूँगा कि इसको देख देख के मतलब फिर इंस्पिरेशन लेके, मतलब एक तो नॉलेज मिला, दूसरा जो आपसे मिलके एक कॉन्फिडेंस मिला, वो सबसे बढ़िया बात था कि हाँ, जैसे रियलिटी दूर से सोचना और सामने आपको देखना, तो एक अलग चीज़ था। तो जो अभी जो मतलब संयोग हुआ है, सोचता हूँ कि ये मुझे आगे कॉन्फिडेंस लेवल वेरी हाई लेवल पे ले जाएगा। मेरे पास सब कुछ था, वो मेन चीज़ कॉन्फिडेंस, आपने उसको बढ़ाने में काफ़ी मतलब हेल्प किए हैं। आपका जो इनपुट्स है ऑल आर वेरी वैल्यूएबल। शुक्रिया। अगर हम रेटिंग की बात करें तो अगर 10 में से हम रेटिंग की बात करें तो आप 10 में से कितना देना चाहेंगे? 10 में से 10 तो दे सकता हूँ, कोई इससे ही नहीं है। बिल्कुल, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम थाउरिया, मैं एक सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, हैदराबाद से आया था। ठीक है। आपका पिग फार्मिंग में आना कैसे हुआ और क्या विचार लेकर आप यहाँ से जा रहे हैं ट्रेनिंग लेकर? मैं तो 2019 से सर्चिंग कर रहा हूँ, बाद में लॉकडाउन आ गया था। अभी अब मेरा को 2020 से आपका वीडियोस देख रहा हूँ, पूरा फॉलो कर रहा हूँ। ये देखा 1-2-3 वीडियोस पूरा, क्या वो ट्रेनिंग के लिए आपका ट्रेनिंग तो अच्छा लगा, इसलिए मैं कांटेक्ट किया था। अभी ट्रेनिंग तो आया। ठीक है। आपको अभी जैसा कि आपने यहाँ पर ट्रेनिंग लिया, आपको कौन सी ऐसी बातें यहाँ पर पता चली जो अब से पहले नहीं पता थी, और यहाँ पर आकर आपके दिमाग में क्या ऐसी उमंग भरी है कि आप आकर पिगरी में आकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं? तो मेनली इधर आपसे इन्फॉर्मेशन मेरा को क्या मेडिसिन का, क्या पिगलेट से 0 डे से क्या 6 मंथ्स 7 मंथ्स तक मार्केट में जाने के तक क्या करना, क्यों करना, मेन बायोसिक्योरिटी, ये पूरा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला मेरे को। आप यहाँ पर आकर संतुष्ट हुए? 100%। आप जो आपके लोकल, आपके स्टेट के, आप तेलंगाना स्टेट से बिलोंग तेलंगाना करते हैं, स्टेट, तो हैदराबाद। आप अपने तेलंगाना स्टेट के लोगों को कुछ बोलना चाहेंगे इस ट्रेनिंग के बारे में? आप चाहो तो अपनी लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। पक्का 100% वही तो लोकल लैंग्वेज में बात करेगा। बोलिए। ఇక్కడ స్వస్తిక్ పిగ్ ఫార్మింగ్ అని, ఇది చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ ట్రైనింగ్గా ఉంది. సార్తో వీళ్ళ టీంతో వీళ్ళు ప్రతి నెలలో ఒక 3 days లేదా 4 days ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. తప్పకుండా మీరు ఎవరైనా కావాలనుకుంటే 100% ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ దొరుకుతుంది. తప్పకుండా మీరు వచ్చి ట్రైన్ అయ్యి తర్వాత ఫిగ్ ఫామ్ చేయండి. ఎందుకంటే ముందే చేయకండి. ముందు మనం అనుకుంటాము ఏదో పశువుల్ని పెంచి ఏదో చేసేద్దాం, ఏదో అయ్యిద్ది, ఏదో బిల్డింగ్కి కాస్ట్ ఎక్కువ పెట్టేసి ఏదో 50 పశువులు తెచ్చి 50 పందుల్ని తెచ్చి ఏదో చేసేద్దామని మాత్రం అనుకోకండి. 100% వచ్చి ట్రైనింగ్ అయ్యి, ట్రైనింగ్ తర్వాత అది 2 రోజులే కానీ 3 రోజులే కానీ 5 రోజులే కానీ ట్రైనింగ్ తర్వాతనే మీరు ఫిగ్ ఫామ్ని స్టార్ట్ చేయండి. అప్పుడు మీకు వితిన్ 1.5-2 yearsలో చాలా మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది. 100% నేను కూడా ఇది గ్రహించి 2019 నుంచి సెర్చ్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు కరెక్ట్ లైన్ దొరికింది. తప్పకుండా మీరు సక్సెస్ అవ్వాలంటే స్వస్తిక్ ఫిగ్ ఫామ్ ట్రైనింగ్కి వచ్చి ట్రైన్ అయిన తర్వాతనే ఫిగ్ ఫామ్ స్టార్ట్ చేయండి, ఏదైనా సరే. ये तेलुगु भाषा थी? यस, तेलुगु भाषा की मूवीज़ खूब सारी देखी हैं, बट समझ में नहीं आती थी। चलिए जी, आशा करते हैं आपने अच्छा ही बोला होगा। Thank you. और आप
आपका आना यहाँ पर सार्थक हुआ? हाँ, 100%। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार जी, नमस्कार। आप अपना परिचय दीजिए please। मैं जॉन बारला हूँ। मैं फ़िलहाल रायपुर में रहता हूँ, छत्तीसगढ़। मैं पिछले 27-28 साल हॉस्टल वार्डन था, स्कूल में टीचर था, प्रिंसिपल था, मैनेजर था। इसके बाद में 2 स्कूल को मैं फाउंडर हूँ। तो इसके बाद में मैंने सोचा बहुत ही स्कूल में काम किया हूँ एजुकेशन लाइन में, तो और कोई दूसरा वेंचर करूँ। और विशेष करके मैं देखा जिस स्कूल में काम किया, इंग्लिश मीडियम स्कूल, बहुत बच्चे रहते हैं, हर प्रकार के लोग रहते हैं, गरीब रहते हैं, अमीर रहते हैं। और विशेष करके मैंने सोचा कि मैं इस फार्मिंग सेक्टर में इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने का मेरा विचार है। वो सोच विचार करके मैंने देखा यूट्यूब में और मैं ज्वाइन किया हूँ सेमिनार में। अब आपने जैसे कि एक इतना लंबा चौड़ा आपका तजुर्बा बताया है, अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरा 58। 58। ऑलमोस्ट आप 60 जो में आपने पाँव रख दिया है, तो आप क्या मानकर चल रहे हैं कि आज अगर आप काम स्टार्ट करते हैं तो इसकी कामयाब होने की अपेक्षा क्या करते हैं, और इसको आप एज ए एडवेंचर ले रहे हैं या एज ए कमाई के तौर पर ले रहे हैं, या फिर अपने बच्चों की आगे जो है वो उन्नति हो उस तौर पर ले रहे हैं? वो आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज़। देखिए, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अल्टीमेटली करने वाला हूँ, मैं लोगों के लिए करने वाला हूँ, जो कि मैं एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ। ओह, हाँ, और इसलिए मैं अपने परिवार के लिए नहीं, ज़रूर मैं टेक्निकल नॉलेज दे सकता हूँ उनको, जो भी मेरा नॉलेज रहेगा उसमें, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं लोगों को, विशेष करके गांव और छोटे छोटे कस्बों में जो रहते हैं ना, उन लोगों को किस टाइप का सुअर पालन करके अपना जीविका को आगे बढ़ाएंगे ना, बहुत इस अच्छी हिसाब से मैं अच्छा, आपका मकसद नेक है जी। बहुत बहुत बड़ी बात है। अभी आपने, ठीक है, आपने कुछ स्टडीज़ की होंगी या फिर आपने कहीं से शायद ट्रेनिंग्स भी लिए होंगे। अभी यहाँ पर आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप खुद में कैसी जो है वो उमंग आप महसूस कर रहे हैं, एनर्जी क्या महसूस कर रहे हैं? मैंने रिसर्च किया है पिगरी फार्मिंग के बारे में, इसका प्रोस एंड कॉन्स, प्रॉफिटेबिलिटी, नॉन प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें क्या सक्सेस है, फेलियर है, ये सब को मैं अपने तरफ से नेट में देखकर, कभी कभी मैंने कभी लिटरेचर पढ़कर या तो यूट्यूब सब देखकर मैंने स्टडीज़ किया था। लेकिन मैं सोचा कि अगर मैं 50 पिग्स में मैंने पिगरी फार्म चालू करूँगा तो मेरे लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है, क्योंकि मेरा भाई के बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं देख रहा हूँ उसका एक प्रकार बोलेंगे ज़रूर उसका ग्रोथ हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ कुछ डीमेरिट्स रह गया है। तो वो सारी चीज़ों को दूर करते हुए मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं आपकी बात को बड़ा करूं कि आपने जैसे कि इतनी स्टडीज़ की हैं पिगरी पर, तो वो हमारा जो संस्थान है उसको कहीं पर मैच करने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो आप थोड़ा बताएं प्लीज़। सर देखिए, वर्ड्स एक चीज़ होता है और क्लास अटेंड करके सेमिनार अटेंड करना और कोई दूसरा चीज़ होता है। तो जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सीखा है अपने स्टडीज़ के थ्रू, और यहाँ जो मैं जब आकर मैं अटेंड किया, उसमें ज़मीन आसमान फ़र्क है। मतलब कि इसको और एक्सप्लेन करें इस बात को। इस बात को देखिए, वहाँ आप सेल्फ स्टडीज़ करते हो, यहाँ आप किसी दूसरे आदमी जो एक्सपर्ट है उनके मुंह से आप सुन रहे हो। जी जी, टेक्निकली आप कंपैरिजन करें तो कौन सा बेटर है? ऑब्वियसली दोनों बेटर होंगे। नहीं, बेटर ये है, आप जितने सीखना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हो जीवन में, आप सेमिनार अटेंड किए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आप बार बार अटेंड किए, जितना आप अटेंड करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। ऑब्वियसली, हाँ, निसंदेह सीखने का कभी कोई खात्मा नहीं होता हम है। सीखते हैं, ऑब्वियसली सीखते हैं। जरूर। मैं आया यहाँ, मैं थोड़ा सा सीख कर गया। ऑब्वियसली। चलिए, आप अब अपना फ्यूचर इसमें क्या देख रहे हैं? आप इसमें, ठीक है, आप जो है वो लोगों के लिए कर रहे हैं, आपका एक एनजीओ है, तो आप इसमें सफल होंगे, ये आपके पास क्या आश्योरिटी है मोटा मोटी आज की डेट में, जो जितना आप सीख चुके हैं? मैंने बहुत सारी चीज़ को देखा हूँ, पिगरी फार्मिंग को देखा, डायरी फार्मिंग, फिशरी, गोट फार्मिंग,
इवन आपसे मैंने राइस फार्मिंग या जो भी आप बोलेंगे ना, एग्रो फार्मिंग। एग्रो फार्मिंग सबसे बेस्ट है पिगरी फार्मिंग, क्योंकि इसमें मोर्टालिटी नहीं के बराबर है। अगर आप प्रॉपर केयर लेंगे इसमें ना, आपका मोर्टालिटी 0% है। और प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन आपको अगर अच्छा करेंगे 35 to 40% गारंटी है। आपका आना यहाँ पर सार्थक हुआ? आपका आना यहाँ पर सार्थक हुआ, सफल हुआ? जरूर सफल हुआ है। शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डोलेश्वर साहू है। मैं जसपुर जिला कुनकुरी ब्लॉक किराडी का रहने वाला हूँ। डोलेश्वर बाबू क्या काम करते हैं आप? जी मैं एक फार्मर हूँ। मेरे पास गाय भी है, मैं तालाब भी है, मछली पालन भी करता हूँ और साथ में ये पिगरी में भी करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। आप ऑलरेडी लाइव स्टॉक पाल रहे हैं, आप पिगरी में आकर आप कुछ क्या करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, या फिर क्यों आए पे आप पिगरी में? जी सर, अर्थ के चलते ही इसमें आया हूँ मैं। किसको करूँ तो परिवार का अर्थव्यवस्था थोड़ा सुधरे, बने हैं, बच्चों का भविष्य बने। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। इसी के चलते मैं इससे जुड़ना चाह रहा हूँ, अभी और आप करना चाह रहा हूँ। कितने पशुओं से करने जा रहे हैं? आप अभी स्टार्ट करेंगे आप? जी हाँ सर। कितने पशुओं से कर रहे हैं आप? जी हम लोग अभी वही 11 पशुओं से ही स्टार्ट करेंगे, थोड़े से ही। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप क्या मानते हैं कि आप इसमें सफल होने के चांसेस कितने हैं आपके? सर यहाँ आने से पहले तो मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा ऐसे कुछ सोच रहा था मैं, तो यहाँ आने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये काम आराम से कर सकता हूँ और इसको बढ़ा सकता आप हूँ। ऑलरेडी आपके पास लाइव स्टॉक है, तो आप इसको आप बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। जी सर। शुक्रिया, धन्यवाद। आपको आकर यहाँ पर अच्छा लगा? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक धन्यवाद। यू, धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रदीप साहू, मैं सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। क्या काम करते हैं प्रदीप बाबू? मैं पहले सर प्राइवेट सेक्टर में 12 साल नौकरी किया, फिर कुछ डिस्टर्ब होने के चलते मैं अपना पर्सनल कुछ कर रहा था। बहुत दिन से मैं स्टडी कर रहा था इसके बारे में, और 5 साल पहले मैं कुछ काम स्टार्ट भी कर चुका था, लेकिन मेरा पड़ोसी जात बिरादरी वाला इसमें कुछ सिस्टम था और मेरे को वहाँ रुकना पड़ा। और उस समय फिर मैं साइलेंट होके नेटवर्क मार्केटिंग करने लगा, वहाँ से भी फेल हुआ। तो बहुत दिन से मैं यूट्यूब देख देख के कोशिश कर रहा था कि कहाँ मेरे को अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा, कहाँ से मैं सीख पाऊँगा। तो फिर आपका खबर मिला मेरे को। अभी आप जैसे कि आपने जीवन में, जैसा कि आपने बताया कि आप फेलियर बहुत ज़्यादा आपने देखे हैं, जी साहब। तो आप इस क्षेत्र में फेल नहीं होंगे, इसका आपको क्या आपको कैसे आश्वासन मिल रहा है? सर ये आश्वासन इसलिए मिल रहा है कि इसका प्रोडक्शन जैसा इतना स्पीड है। मैं जितना भी पोएट्री हुआ, आपका जो भी एनिमल फार्मर सब है, वो सब से तुलना करने के बाद मेरे को पता चला कि नहीं, इसमें बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मैं आपकी बातों को थोड़ा और जो है वो साधारण कर देता हूँ, सिंपल कर देता हूँ। दरअसल पिगरी आप पर निर्भर करती है। आप जब कोई दूसरा काम करते हैं तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें किसी दूसरे पर निर्भर करती। अगर आप अपना 100% देंगे तो ऑब्वियसली आपको पशु भी अपना 100% देंगे। जी सर। आप में अगर कोई गलतियां रह जाती हैं, कुछ खामियां रह जाती हैं, तो शायद हमारे कुछ पशुओं में भी ऑब्वियसली खामियां रह जाएंगी। तो कुल मिलाकर आप अगर खुद मेहनत करते हैं तो पशु आपके बीमार नहीं होंगे, पशुओं का प्रोडक्टिविटी अच्छा आएगा और पशुओं से आप अच्छी आमदनी प्राप्त कर पाएंगे। तो आपका आना यहाँ पर सफल हुआ? मैं तो यूट्यूब से जितना जो चीज़ नहीं मिल रहा था मेरे को, यहाँ आने के बाद सब चीज़ का मेरे को क्लियर ऑन रिटिन मेरे को मिल गया, और मैं अभी करने के लिए 100% तैयार हूँ और बहुत जल्दी काम स्टार्ट करूँगा। यहाँ से जाने के बाद मेरा कंस्ट्रक्शन चालू होगा। शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार जी, नमस्कार सर। आप अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम अमरजीत है और मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट के गाजीपुर जिले का रहने वाला हूँ। अमरजीत बाबू क्या काम करते हैं? सर मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता था। थे या अभी भी कर रहे हैं? करते थे, अब धीरे धीरे छोड़ चुके हैं, लगभग छोड़ ही चुके हैं सर। अभी रिसेंटली आप क्या कर रहे हैं और आप पिगरी में क्यों आना चाहते हैं? सर पिगरी में फ्यूचर है सर, और रिसेंटली आने के कारण थोड़ा वेल्थ है सर, पैसा, ऑब्वियसली। क्योंकि सर इसमें पैसा ठीक ठाक बचत हो जाती है सर। अभी रिसेंटली आप कितने मादाओं से स्टार्ट कर रहे हैं? सर 8 या 10 से शुरू करें। बहुत अच्छी बात है। आप जैसे कि
आपने एक बहुत लंबे अरसे नौकरी की तैयारी की है, यस सर। तो ठीक है, आप किसी कारणवश नहीं पास हो पाए, और आप जैसे शायद लाखों या करोड़ों ऐसे युवा होंगे जो सभी पास नहीं हो नहीं हो पाते, पाते, सही बात। तो उनको आप अपना क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि नौकरी के साथ साथ तैयारी करने के साथ साथ अगर आप एक साइड में बिजनेस डाल लो तो बढ़िया रहेगा सर, क्योंकि क्योंकि अगर वो बैकअप प्लान भी हो जाता है सर वो। Obviously, अगर नौकरी नहीं है तब तक आपका ये बिजनेस शुरू हो जाएगा सर। सही बोले आप। अभी आपकी उम्र कितनी है? 31 सर। 31। आप बिजनेस के तौर पर पहला काम कर रहे हैं, इससे पहले कुछ आपने नहीं सर, पहला ही है। अच्छा, आमदनी के तौर पर आप ये हाँ, पहला पहला काम काम कर रहे हैं। करते बहुत अच्छी बात। आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा, क्योंकि आप बहुत एक लंबा सफर तय करके आए हैं? सर बहुत अच्छा लगा, यहाँ आना मतलब सार्थक हुआ। सार्थक हुआ, मजा आ गया। यस सर। आप अगर 10 में से रेटिंग आपको पूछें तो कितना रेटिंग देंगे? 11 सर। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार जी, नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सूर्यकांत पानी, मैं भद्रक डिस्ट्रिक्ट में आया हूँ। क्या काम करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी करता हूँ, ड्राइवर गाड़ी चलाता हूँ। बहुत अच्छी बात है। आप पिगरी में आए हैं, आपको ट्रेनिंग लिया है आपने, कैसा आपको अनुभूति हो रही है, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा हो रहा है। अच्छा लग रहा है। अभी आप कितने पशुओं से करने वाले हैं? वो दोस्त का 10 मादाओं से। कब तक स्टार्ट करेंगे आप? वो 2 मास पर बाद में। 2 मार्च के बाद में? नहीं वो जनवरी में। अच्छा, जनवरी में। अच्छा, 2 मास के बाद में। ठीक है जी। आपको यहाँ पर आकर अच्छा लगा? अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा कि आए हुए प्रतिभागियों के हमने रिव्यूज़ लिए, उनसे जाना कि उनको यहाँ पर आकर कैसा लगा। कुछ लोग जो है कैमरा के सामने नहीं आना चाहते हैं, वो उनकी पर्सनल रीजंस हैं जिसके चलते वो अपना फेस रिवील नहीं करना चाहते हैं। तो मोटा मोटी हम लोग पिगरी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आपको भी मौका मिलता है तो आप चाहो तो हमारे संस्थान में, नहीं तो आपको जहाँ पर अगल बगल में कोई भी ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पर है वहाँ पर आप पर जाकर ट्रेनिंग लें, और पिगरी को वैज्ञानिक विधि से करेंगे तो निस्संदेह आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अश्योर होगी, और आपके जो है वो फेल होने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाएंगे। सो आशा करता हूँ आपको वीडियोज़ अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।